हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना रहा, यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा। यस, वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है। मैं सीधी सीधी इंस्टीट्यूट की काउंसिल से इस वीडियो के माध्यम से इसके रेफरेंस से मैं बात करना चाहता हूँ और मैं अपनी बात उन तक पहुँचाऊँगा। बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ हम सब जुड़े हुए हैं। तो सर, आप लोगों से मेरे को दो तीन बातें करनी है, बहुत कट टू कट बात करनी है। आज कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी क्योंकि रिक्वेस्ट तो मैं बहुत कर चुका हूँ। आप देख सकते हो, रिक्वेस्ट मैं आपसे बहुत कर चुका हूं। मैं लगातार अलग अलग चैनल पे आपसे बात कर चुका हूं, आपको मेल्स लिख चुका हूं। जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आपने कहा, मैंने अपना स्टूडेंट के बिहाफ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सर, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हजारों स्टूडेंट के फीडबैक के बाद हमने तैयार की थी। ये फीडबैक कोई सिर्फ मेरा नहीं है, ये कोई मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है अकेले का, स्टूडेंट के बिहाफ पे कर रहा हूं। तो रिक्वेस्ट मैं बहुत कर चुका हूं। आज मैं बिल्कुल साफ साफ कट टू कट हक की बात करूंगा। और कुछ आप लोग अगर मीटिंग कर रहे हो तो उससे पहले कुछ मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी शेयर करूंगा जो आप आईने की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। राइट। रही बात रिक्वेस्ट की, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने क्या रिक्वेस्ट करी थी और किस तरह से बात करी थी। तो मेरे को जरा एक मिनट इस पे बात करनी है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, यही स्टूडेंट अल्टीमेटली आके इधर अपने को इसका भी सुनने वाले हैं, लॉ ऑडिट और ईआईएस भी सुनने वाले। ठीक है। तो इनका ना हार्ट बीट थोड़ा तेज है। तो ऑफ कोर्स जो टफेस्ट क्वेश्चन था उसका उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा ही आंसर दिया जो बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन दे सकता है। अग्री विद हिज ओपिनियन एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट पॉलिटिशियन। सो बट एक मेरा इसमें पॉइंट है कि इंस्टीट्यूट को, अथॉरिटीज को, और चूंकि चेयरमैन हो आप भी सर, इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज को क्लियरली एग्जाम्स को लेकर के एक सिग्नल देना चाहिए। नाउ इट इज ओनली 20 डेज लेफ्ट। सो अभी ना एक सिग्नल आना चाहिए क्योंकि अभी जुलाई महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पीएमओ ने भी सारे एग्जाम्स को जुलाई तक के लिए पोस्टपोन किया हुआ था। सो ये क्वेश्चन है बच्चों का। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अगर जा रहा है तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अभी आप देखो, बच्चे सारे यही पूछ रहे हैं और ऑप्ट आउट का एक ऑप्शन होना चाहिए। वी वांट टू रिटेन दीज आर, दे आर आवर स्टूडेंट्स ओनली, they will remain on this platform Satara Vikasa and they will still be here. So मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा, इस पे इंस्टीट्यूट की काउंसिल बिल्कुल सुन रही है, आपकी बात जायज है। जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, वी कैन नॉट से कि आपको देना है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। आप दो, आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन तो मिलना ही चाहिए और मुझे उम्मीद है इंस्टीट्यूट ऐसा डायरेक्शन में लेगा एक डिसीजन। सो ये बात हो गई उस क्वेश्चन पे आने की। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि आईसीआई शुड थिंक अबाउट दिस। ये मेल आप देख सकते हो, राइट। और सर, उससे भी ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है, ये अपना ही हिंदुस्तान है। अभी तक अपनी कंट्री में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो मैक्सिमम, जो वैक्सीनेशन कल का डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का, एमओएचए का, उसके हिसाब से 26.8 करोड़ लोग, मतलब 1/1/5, 1/5, 1/5 आबादी को हम लगा पाए हैं। उसमें भी सीनियर सिटीजन ज्यादा है, नए लोग, यंग बच्चे तो बिल्कुल भी ना के बराबर हैं। और इसको प्रूव करने के लिए सर मैं आप लोगों को एक डेटा देता हूं जो मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है, पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं। ये सर्वे हमने कराया था, 65% लोग बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं है और 9 से 10% लोगों का वैक्सीनेशन का अभी 10-15 दिनों में कोई चांस भी नहीं है। तो मेरा जो फैक्ट है कि 1/5 आबादी को लगा है, आपके सामने एकदम पिक्चर की तरह क्लियर है। एक सर्वे और किया था हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वहां भी आंकड़ा यही 75% के आसपास निकल के आता है। इसका रॉ डेटा अगर आपको चाहिए तो वो भी भेज दूंगा। ये समरी डेटा मैंने आपसे शेयर किया है। और साथ ही साथ अगर बच्चों की आप बात करोगे तो जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट 80% से ज्यादा बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो, ऑप्ट आउट तो जरूरी उनको मिले। विद ऑप्ट आउट 90% के आसपास, 80% के आसपास स्टूडेंट चाहते हैं कि वो ऑप्ट आउट हो या पोस्टपोनमेंट हो। ये भी फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ शेयर किए। तो सर, इन सब के थ्रू मैं रिक्वेस्ट बहुत कर चुका हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और मैसेजेस कुछ ऐसे कि उनको सुनने के बाद, उनको देखने के बाद बंदे का चेहरा उतर जाता है, आंखें नम हो जाती है। कुछ ने अपने पेरेंट्स को खोया, कुछ ने अपने भाई बहनों को खोया, किसकी फैमिली में बहुत सारे 5-5, 6-6 लोग कोविड पॉजिटिव है। वो बच्चे अभी नॉर्मली नहीं हो पाए और आप एग्जाम की बात करते हो। और सबसे बड़ी बात, अभी भी सर 8 लाख केसेस इंडिया में है हमारे पास और अभी भी 1,500 से ऊपर लोग, कल का आंकड़ा था 1,600 लोगों की डेथ डेली बेसिस पे हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है, और कल पीएम का एड्रेस था, उन्होंने कहा है कि अभी भी म्यूटेशन रुका नहीं है, जरा सी सावधानी हटी और म्यूटेशन फास्ट हो जाएगा, इसलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 30
30 जून तक अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोविड गाइडलाइंस जारी है, लागू है, वो बढ़ भी सकता है। तो 30 जून से 5 जुलाई के बीच में आप ऐसा क्या बड़ा चेंज देखना चाहते हो जिसकी वजह से आप एग्जाम कंडक्ट कर पाओगे? और अब जो बात करने वाला हूं वो आपकी आंखें खोल के रख देगा। जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आते हैं सर, देखिए ध्यान से, ये देखिए आप, ये है अपना हिंदुस्तान, यहाँ डेमोक्रेसी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसीलिए आज मैं रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ आप लोगों से, मैं बच्चों से बात भी नहीं कर रहा हूँ। बच्चे इस वीडियो को लाइक शेयर ना करें, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये वीडियो एक कम्युनिकेशन का मोड है। अभी अपन पीपल के पेड़ के नीचे जा नहीं सकते प्रोटेस्ट करने, 2019 में जैसे आप पहुंच गए थे और इंस्टीट्यूट ने आपकी काफ़ी मांगे मान ली थी, अभी वो कर नहीं सकते। तो अपन वीडियो या अपन सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी बात पहुंचा सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेज कर सकते हैं, ये अवेलेबल ऑप्शन है। नहीं तो MHA की गाइडलाइंस हम पे भी लगती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हिंदुस्तान है और यहाँ डेमोक्रेसी है। और अगर आज की मैं सिचुएशन देखूँ तो पंजाब पार्टली लॉकडाउन में है, वीकेंड कर्फ्यू है। तो सर पंजाब आपको दिखा देता हूं, इधर ही है पंजाब अपना, ठीक है, ये रहा पंजाब। हरियाणा में पार्टली लॉकडाउन है, अभी भी तरह से हरियाणा पूरी तरह से खुला नहीं है, वीकेंड कर्फ्यूज अभी भी वहां लागू है, स्कूल्स कॉलेजेस खुले नहीं है। मेरी वाइफ खुद प्रोफेसर है, कल मैं दिन में बैठा हुआ था, शी केम फ्रॉम सीज इन DAV अबोहर, वहां से वो आई, उसने देखा मेरे चेहरे उतरे हुए थे। तो उसने पूछा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, घर में ऐसे मायूस क्यों बैठे हो? तो मैंने उसको सारे मैसेजेस दिखा दिए, मेरे पास हजारों मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि सर हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे हमें ही मैसेज करेंगे, हम ही उनके कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हम पे तोहमत लगाते हैं, आप जैसे लोग, कि आप पढ़ाओ ना, आपको किसने रोका है? सर आपको बता दूं, मैं 11 घंटे अभी सर मैराथन करा रहा हूं, उसमें से BOS का भी एक चैनल है जहां मैं कल रात को 5 घंटे मैराथन EISSM के करा के आया हूं और आज भी कराऊंगा 5 घंटे। और सर दिन में 6 घंटे अपने चैनल पे कराता हूं और उसके साथ मेरी लाइव क्लासेस अलग चलती है। तो अपन 11-11, 12-12 घंटे पढ़ा रहे, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन सर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, आप रायता फैलाओ हम समेटते फिरे, ठीक है। या आप बोलोगे कि ठीक है तो आप CA के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, क्यों? हम अपना प्रोफेशन क्यों छोड़ दें? हम आपसे क्यों ना बात करें? अनडेमोक्रेटिक किसी भी चीज़ के अगेंस्ट अपने को बात करनी होती है और बच्चों के लिए हम जिम्मेदार हैं। बच्चे हमें फ़ोन करते हैं, हमें मैसेज करते हैं कि सर क्या हुआ, क्या लगता है आपको, 1-2 दिन में कुछ आएगा क्या? अपने को रिस्पॉन्ड करना होता है माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ भी पार्शियल लॉकडाउन है। स्टेट वाइज मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र कई डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स हैं। MP पार्शियल लॉकडाउन है, कंप्लीटली खुला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान थोड़ा जिद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेथ्स UP और MP में हुआ है। ये खोल जरूर रहे क्योंकि इनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हिला हुआ है इनका। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं UP और MP में, वहाँ के तो आंकड़े ही छुपाए गए और वहाँ के आंकड़े अभी भी छुपाए जा रहे हैं। गाँव में लोग महामारी की तरह मरे, उनको दे दिया एनीमिया और टाइफॉइड का सर्टिफिकेट, मेरे ही अंकल को दिया। और तो और छोड़ो, गुजरात की स्थिति ठीक चल रही है, नाइट कर्फ्यू है, बट यहाँ भी पार्शियल लॉकडाउन कई इलाके में हैं। ये तो बात हो गई आपके बेल्ट की, जो काउंसिल के मेजर मेंबर्स जहाँ से आते हैं वो बात कर रहे हैं। बिहार, इनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस हैं, वीकेंड कर्फ्यूज एज इट इज लगे हुए हैं, ठीक है। झारखंड में सेम है। वेस्ट बंगाल 1 जुलाई तक, सर आप बताओ, यहाँ पे तो सर 1 जुलाई तक लॉकडाउन है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब अभी बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बहुत ही मिनिमम लेवल पे चल रहा है। बच्चे कैसे भागते हुए जाएंगे सर, सबके पास गाड़ी हेलीकॉप्टर थोड़ी है, क्या बात करते हो आप लोग? सर उसी तरह से उड़ीसा इसका नेबरिंग स्टेट है। छत्तीसगढ़ में पार्शियल लॉकडाउन है, बहुत सारे फैमिली मेंबर यहाँ रहते हैं, कहते हैं भाई अभी स्कूल कॉलेजेस तो बहुत दूर की बात है। साउथ इंडिया, अगर तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की बात करें, आंध्रा की बात करें, तो ये तो अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है 1 जुलाई तक ये सब जाने वाले अंडर लॉकडाउन, राइट। उसके बाद क्या होगा वो आगे की बात है। तमिलनाडु पार्शियल लॉकडाउन है, केरला में बहुत सारे स्ट्रिंजेंट चीज़ें हैं। कई स्टेट 20 जून से 21 जून से थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं, जहां मैंने बोला पार्शियल लॉकडाउन है। ऐसे स्टेट्स 20 जून 21 जून से ग्रेजुअली ओपन हो रहे हैं। मेरे पास डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही डेटा है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आसाम 22 से ग्रेजुअली ओपन होगा। MP में वीकेंड लॉकडाउन है, आप सुनते जाओ। 4 डिस्ट्रिक्ट्स UP में अभी भी बहुत अफेक्टेड है। उड़ीसा में 1 जुलाई, वेस्ट बंगाल में 1 जुलाई, कर्नाटका 11 डिस्ट्रिक्ट में फुल लॉकडाउन है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 21 जून से 21 जून से धीरे धीरे चीज़ें खुलनी शुरू होंगी। सर ये हमारा हिंदुस्तान है और यहाँ डेमोक्रेसी है। सर क्यों नहीं सुनते आप लोग?
प्लीज लिसन टू द स्टूडेंट्स एंड आज फिर बोल रहा हूँ, ये आईना आपको अच्छा दिखा होगा, दुनिया दिखी होगी सर, इसके हिसाब से ये बात बनती है कि आप लोग पोस्टपोनमेंट पे भी देखो, विचार करो, इसको पोस्टपोन करो कम से कम 20 से 25 दिन, या जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनका एग्जाम आप ले लो सेफ्टी के साथ, ठीक है। टू आफ्टर अश्योरेंस दैट दे हैव बीन वैक्सीनेटेड एटलीस्ट 20-25 डेज बैक, इतना भी चलेगा, 1 डोज से भी चलता है, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कुछ तो सेफ्टी है। ऑप्ट आउट का ऑप्शन, इमीडिएट ऑप्शन सर कंपलसरी है, आप दो, आप इस बात को सुनो बहुत ध्यान से, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा किरकिरी होगी, ठीक है। आप लोगों को जितना टाइम लेना था आपने टाइम ले लिया है। नाउ एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, स्टूडेंट्स की एंजाइटी बढ़ रही है, प्रिपरेशन नहीं होती है। बीइंग अ स्टूडेंट एंड टीचर, आप खुद पढ़ने बैठो एक एग्जाम के लिए और आपके सिर पे हम ऐसी तलवार लटका देते, आपको आपका दिमाग खुद काम करना बंद कर जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब ऐसी चीजें होती हैं और एंजाइटी होती है और पढ़ाई नहीं होती है तो बच्चा इसकी बहुत जगह खींच उतारता है, सोशल मीडिया, इधर उधर, कोर्ट्स, पीआईएल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, इससे इंस्टीट्यूट की बदनामी होती है। ब्रांड आईसीआई बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द मुद्दा, मैटर पे आते हैं सीधा और कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व हो जाए। आप पोस्टपोनमेंट दे दो नए कोर्स के बच्चों को, जो ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं अगर हो सके तो उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दो, अगर आपको ठीक लगता है। ये सब छोटे छोटे मेजर्स से शायद अपनी बात बन जाएगी और आपकी भी गाड़ी आगे चल पड़ेगी। डिसाइड करना आपके हाथ में है, यस, बट आपको कुछ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट पे भी चीज़ें सोचनी होंगी। ज़िंदगी अभी नॉर्मल नहीं होने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट्स ही आप पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठा देंगी। आप बात तो करो। अभी कहते हैं कई लोग कि सेंटर का मामला, स्टेट का मामला नहीं है। आप बात तो करना शुरू करो। अब बात मैं थोड़ी सी बच्चों से करूंगा। देखो यार, आप लोग ना पढ़ाई करते, हम जैसे लोग बहुत सारे, अभी आपको ये बहुत सारा कंप्लेंट था कि सर बहुत सारे टीचर्स लोग नहीं बोल रहे, ठीक है। 5-6 दिन पहले सबसे पहले मैंने बोला था और कुछ लोगों ने बोला था, अब धीरे धीरे देखो कल से परसों से सारे टीचर्स भी बोलने शुरू हुए, ठीक है। मैं कल शाम को देख रहा था, मोहित अग्रवाल सर का वीडियो आया है, कपिल गोयल सर का वीडियो बहुत पहले आया था, और भी बहुत सारे लोग, नीरज अरोड़ा सर ने भी इस पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी है, उन्होंने पोस्टपोनमेंट और खास करके ऑप्ट आउट के बारे में बात करी है, और तमाम लोग, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है लेकिन जितने सर लोगों को देखा है उतने लोगों ने बोलना चालू किया है। हैव फेथ इन योर टीचर्स। टीचर्स आपकी आवाज़ हमेशा बनते हैं, और टीचर्स आपकी आवाज़ ना तो सब्सक्राइबर ढूंढने के लिए बनते हैं, उनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, लाखों में हैं, ना ही वो व्यूज़ के लिए बनते हैं। ये सब डाउट करना बंद करो। अगर मैं काउंसिल होता, अगर मैं ही प्रेसिडेंट होता तो मैंने अब तक साइन कर दिया होता, आज से 6 दिन पहले वीडियो नहीं बना रहा होता। मैं नहीं हूँ तो जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं वहाँ वहाँ आपकी वॉइस रेज कर रहा हूँ। मैंने BOS के उस प्लेटफॉर्म पे वॉइस रेज किया, जो वीडियो आपने देखा। क्या लगता है ये छोटी मोटी बात थी? क्या तुम्हें लगता है इससे मुझे नुकसान नहीं होगा? 2019 में जब प्रवीण शर्मा सर का वो कैंपेन चला था और उसमें मैंने प्रोटेस्ट किया था, पता है, मैं BOS में आपको बता दूं एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट था उस समय। AISSM BCK के मॉड्यूल्स लिखता था, उसकी तैयारियाँ, उसको सारा रेडी, बहुत उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, उसमें एक मेंबर था मैं। बाद में मुझे हाथ धोना पड़ा उस जगह से, आपको मैं बताऊं। एडवाइस जरूर लेते हैं लेकिन एक्टिव मेंबर की तरह मुझे यूज़ नहीं करते, नाराज़ हो गई बोर्ड। उसके बाद इस बार आवाज़ उठाई है तो आपको क्या लगता है मुझे नुकसान नहीं होगा? लेकिन क्या है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं टीचर हूं प्राइमरीली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लिए है, तो मैं पहले आपके साथ जाऊंगा, बाद में किसी और के साथ जाऊंगा। आपका कंसर्न है, वैलिड है, थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस चलते हैं लाइफ में, फिर देखेंगे जिंदगी में, फिर कुछ मौका मिलेगा, फिर काम कर लेंगे। लेकिन आपका ये टाइम चला गया तो आप मुझे नहीं भूलोगे, हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव मी। इसीलिए हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी निभानी होती है। आप चाहे जो कमेंट करो, अब कुछ भी बोल देते हो, कभी कभी कुछ बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, प्लीज ये सब मत बोला करो। यही करना होता तो नवंबर में भी कर रहा होता, मैं पिछले साल भी कर रहा होता, इससे पहले 20 वीडियो आ गए होते। जो कंसर्न है उस पर आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड जो दायरा है मेरा, और जो बेस्ट मैं उठा सकता हूँ। इंस्टीट्यूट को लिखा, अपफ्रंट लिखा, सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर एक्शन भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो हैव फेथ एंड हैव फेथ इन ICI। आज का हम देखते हैं कैसा रहता है, क्या उनके व्यू पॉइंट है, इसीलिए मैं अपने भी विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कुछ लोगों को ये डाउट है, अगर काउंसिल के लोगों को, कि ये टीचर्स लोग एग्जेगरेट कर रहे हैं, इतना कुछ लिखने के बाद भी अगर डाउट हो रहा है, तो सर ये है मेरा यूट्यूब चैनल, जो वीडियो आप देख रहे हैं मैं आपको भेज रहा हूँ, सबको भेजूंगा।
और सर इसके कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, ये बच्चों के ओपिनियन है, ये मैसेजेज हैं, ये बच्चों ने सैकड़ों की संख्या में मैसेज यहाँ डाले हैं, आप इन मैसेजेज को देखिए। और नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप का पूरा समरी आपको भेज देता हूँ इफ़ यू वांट, और आप देखो इसमें कैसी कैसी कहानियां हैं, कैसे कैसी प्रॉब्लम्स हैं, कैसी कैसी एंजाइटी हैं, कैसे कैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के सामने। देखने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा। मैं देख रहा हूं, इसीलिए सर मैं आके वीडियो बना के आपसे बात कर रहा हूं, आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। तो ये डाउट्स नहीं कि बस कोई र्यूमर्स है, ये र्यूमर्स नहीं है। यहाँ जो एक साहब है जो ऑटो मैसेजिंग कर देते हैं बच्चों को कि होंगे ये होंगे, आप तैयारी करो, ये करो। हम ऑटो मैसेजिंग नहीं कर सकते, हमें 1 to 1 बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। हम नहीं भाग सकते क्योंकि बच्चे हमारे पास हैं। आप अपना फ़ोन लाइन बंद कर सकते हो, ऑटो मैसेजिंग मोड ऑन कर सकते हो, बट हम नहीं कर सकते। हमारे साथ ये मजबूरी है, बिकॉज वी आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद देम, राइट। बाकी बातें आप बहुत कर सकते हो। सो आई होप कि ये आईना अच्छा दिखा होगा, ये बात समझ में आएगी, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास भी होंगे। जस्ट आई एम शेयरिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट डू आई मीन फ्रॉम दिस। और फिर चलते चलते मैं बोलूँगा ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है, और साथ ही साथ ये हमारे हिंदुस्तान की पिक्चर है लॉकडाउन की। तमाम कोरोना के वेव्स का नेक्स्ट 3rd वेव के लिए 2 से 4 वीक के न्यूज़ और तमाम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस और स्टेट गवर्नमेंट्स बात करनी शुरू हो गई हैं। और सर आप एग्ज़ाम में जाने के लिए शुरू हो गए हो, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। आई विल एक्सपेक्ट दैट डिसीजन कम्स इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़। हम लोग आपके लिए लगातार टेस्ट सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ, मैराथन्स लेके आ रहा हूँ, मैं रेस्टलेसली काम कर रहा हूँ स्टडीज़ के ऊपर। सो प्लीज़ 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 आप लोग बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान दें, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस पर बेटे अमल करो। समय निकल जाएगा, फिर सारी बातें अपनी जगह रह जाएंगी। ये काम आप काउंसिल पे छोड़ो, हम लोगों पे छोड़ो, बहुत सारे टीचर आपके सपोर्ट के लिए आगे आए, उनको छोड़ो, कुछ अच्छा निकल के आएगा। नहीं तो अपन तो तैयारी कर रहे हैं यार, लेकिन फिर भी होपफुल रहना अच्छी बात है, ठीक है। और एक लास्ट क्लैरिफिकेशन, कुछ बच्चों ने कहा कि सर 1-2 दिन में कुछ हो जाएगा, आप ऐसा कह रहे थे। भाई 1-2 दिन, मैंने कहा वेट करो पेशेंसली। यही मैं आज भी यही कहूंगा, आपको थोड़ा सा वेट करो, 1-2 दिन देखो क्या होता है, यही कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके पेन छीन के साइन करके तुम्हारे पास पेपर पकड़ा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हैव पेशेंस एंड हैव फेथ, एंड स्पेशली जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट देम। ऐसा ना हो कि आप उन्हीं को ट्रोल करना चालू कर दो, फिर वो कहेंगे ठीक है यार हम अपने घर में बैठते हैं, खत्म कहानी। इतना हाय तौबा अपन ने क्यों किया, इतनी गर्दन क्यों फंसाई अपन ने, जाके ओखल में सिर दिया। मैंने ओखल में सिर दिया है, रिस्पेक्ट माई हेड, दैट्स इट। एंड काउंसिल आप प्लीज डिसाइड करो इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। आप मेंबर्स के बारे में सोचते हो, स्टूडेंट के बारे में भी थोड़ा सोचो इस बार, ठीक है। आपने खुद मेंबर्स का एग्जाम पोस्टपोन किया है, थिंक अबाउट स्टूडेंट्स। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुनने को अच्छा मिलेगा। विद दिस आई एम स्टार्टिंग माई डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू।